हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के न्यू ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में। तो अगर ये फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियो बनाऊं उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, ग्रुप बाय फंक्शन क्या है? एक्सेल का एक बहुत ही लेटेस्ट फंक्शन है और बहुत ही एक पावरफुल फंक्शन है, तो इसके बारे में आपको आज डिटेल से बताऊंगा। तो ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है कि नॉर्मली जब हमें किसी डेटा को समराइज करना होता है तो उसके लिए हम क्या है, एक्सेल में पिवट टेबल का यूज करते हैं, या हम उसको किसी और समीफ या अदर फंक्शन के थ्रू उसका जो है समराइज करके हम डेटा निकाल सकते हैं। ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है, ये बहुत ही एक एडवांस फंक्शन है। कैसे ये काम करता है उसको समझने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इस फंक्शन का क्या बेनिफिट है। अभी जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मुझे अगर सेल्स पर्सन के हिसाब से उनकी अगर टोटल सेल निकालनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर पिवट टेबल। अब पिवट टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं जो डेटा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पर पिवट टेबल बनाऊँगा। इसका टेबल जब बनाऊँगा तो ओके, फिर यहाँ पर क्योंकि मुझे सेल्स पर्सन के हिसाब से चाहिए तो यहाँ मैं सेल्स पर्सन को इस तरह से रखूँगा। और फिर मुझे चाहिए उसकी सेल, तो सेल के लिए मैं क्या करूँगा, ये डेटा इस तरह से यहाँ लाऊंगा। तो इस तरह से मुझे देखिए यहाँ पर ये सेल का डेटा यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ उसका, तो इसका साइज कर देता हूँ मैं 18। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने क्या है पिवट टेबल यूज किया, तो ये हमें इसका इस तरह से यहाँ पर टोटल वैल्यू निकल के आ गया है। तो सेल्स पर्सन के हिसाब से, जैसे कमल सिंह है उसकी इतनी, मनोज कुमार है इतना, मनोज सिंह है इतना। तो एक तरीका तो ये होता है कि पिवट टेबल में आपने पिवट टेबल भी बनाया और इस तरह से आपको उसका समरी डेटा मिल गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पर समीप्स के थ्रू इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे फंक्शन हम क्यों ट्राई करें, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है एक्सेल में, जो कि है ग्रुप बाय फंक्शन। तो चलिए सीख लेते हैं इसको फ्रेंड्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे, हेडर हम रख लेते हैं यहाँ पर। पहले मैं दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पर मैं एक हेडर कॉपी लेता हूँ सेल्स पर्सन का, तो उसको मैं ड्रैग कर देता हूँ और एक कॉलम में रख लेते हैं यहाँ पर सेल। देखिए जो चीज़ हमने पिवट टेबल के थ्रू की थी उसको हम यहाँ पर इस ग्रुप बाय फंक्शन के थ्रू करेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा हमारे पास इस तरह से आया था। अब ये सिमिलरली हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे सेल्स पर्सन नेम देख रहे हैं कि रिपीटेड है, जैसे रमेश सिंह की एंट्री 3 बार है दिल्ली के अंदर, मनोज कुमार की 3 बार एंट्री है मुंबई के अंदर, कमल सिंह की एंट्री है कोलकाता के अंदर 3 बार, और मनोज सिंह की है शिमला के अंदर 3 बार। अब क्या है, हमें इन सभी की सेल्स पर्सन के हिसाब से यहाँ टोटल सेल निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या यहाँ यूज़ करेंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे ग्रुप बाय फंक्शन। तो सबसे पहले रो फील्ड, तो यहाँ पर रो फील्ड में आपको फ्रेंड्स क्या लेना है कि सेल्स पर्सन वाला यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो उसको आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको सेल वाला कॉलम यूज कर लेना है पूरा। इसको यूज करने के बाद क्योंकि हमें इसका चाहिए सम, तो हम यहाँ टाइप करेंगे सम और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर प्लस। तो ये देखिए जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर हमने पीवट टेबल यूज किया था। अभी आप देख रहे हैं कि बिना पीवट टेबल के हमें यहाँ पर इसका टोटल कैलकुलेशन आ गया। अगर आप देखें इसमें और इसमें सेम वही चीज़ यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर क्या है, हमने पहले टेबल सेलेक्ट किया, तब हमने यहाँ इंसर्ट के अंदर आए पिवट टेबल सेलेक्ट किया, तब जाके वो वहाँ पर हमें उसका समरी बन के आया। बट यहाँ पर देखिए सिंपल हमने यूज किया है ये फंक्शन। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ विथ टोटल के साथ आया है। जो आप देखें ये चीज़, जो आपको टोटल यहाँ दिख रहा है ग्रैंड टोटल, तो सेम आप अगर ये वाला देखें तो ये देखिए आपको अब यहाँ पर टोटल आ गया है। तो है ना पावरफुल फंक्शन। एक तरीका तो फ्रेंड्स ये है। अब ये तो मैंने निकाला कि सेल्स पर्सन के हिसाब से अगर मुझे यहाँ पर सेल चाहिए। अब इन केस मुझे अगर यहाँ सिटी के हिसाब से सेल चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग आप इस फंक्शन को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब फंक्शन है। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम सिटी रख लेते हैं और हम दूसरे कॉलम में रख लेते हैं सिटी, सॉरी सिटी और सेल। तो अब यहाँ पर हम फिर से ट्राई करेंगे ग्रुप बाय फंक्शन को। तो यहाँ पर रो फील्ड है, तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है कि आपको जिसका भी
डेटा समराइज करना है, पहले आपको उस कॉलम को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको वैल्यू को सेलेक्ट करना है जिसका आपको सम चाहिए। तो यहाँ पर हमें आप इसका समराइज डेटा करना है सिटी का, तो उसके लिए हम यहाँ पर, अगर आपको विद हेडर के साथ चाहिए तो आपको इस तरह से हेडर ले लेना है, अगर नहीं चाहिए तो आप इसको विदाउट हेडर भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपको जो आउटपुट निकाल के देगा वो विदाउट हेडर ही देगा। तो अब ग्रुप बाई में पहला हमारा रो फुल पूछ रहा है, तो उसके लिए हमारा सिटी वाला हम कॉलम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें चाहिए यहाँ पर सॉरी सम, तो उसके लिए हम सेल वाले कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ ट्राई करेंगे सम और ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए रिजल्ट आ गया हमारे सामने, जैसे हमने पहले उसका निकाला। तो यहाँ पे देखिए, और इस फंक्शन की सबसे बड़ी देखिए खूबी कितनी है अच्छे फ्रेंड, ये क्या कहते हैं, हमें देखो इस सभी डेटा को यहाँ पर समराइज करके उसका आउटपुट निकाल के देता है, प्लस जो ग्रांड टोटल है वो भी इसका हमें यहाँ पर रिजल्ट निकाल के देता है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, एक्सेल का एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही अच्छा फंक्शन है ग्रुप बाय फंक्शन। जब कभी भी आप किसी भी बल्क डेटा को, अगर आपको किसी सेल्स पर्सन या सिटी या जिस तरह से भी आपको रीजन है उसके हिसाब से अगर आपको उसको समरी से समराइज करना है, तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप पिवट टेबल यूज ना करके ये वाला फंक्शन आप ट्राई करें। ग्रुप बाई फंक्शन बहुत ही लाजवाब फंक्शन है, एक दो बार इसको आप ट्राई करेंगे तो आप समझेंगे कि इस फॉर्मूले की क्या अहमियत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने बहुत कोशिश की आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।